हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9 की साखी के पहले पार्ट के बारे में, यानी जिसमें 4 दोहों की व्याख्या करके बताई थी। अब आगे के दोहों में हम लोग दोहों को पढ़ना और उनके अर्थ को जानेंगे। ये दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दोहे में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो 1 से 4 दोहे थे, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग 5वां दोहा यानी कि 5वें दोहे को पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या को जानते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। कबीरा तामे दो न समाहि। इसमें कबीरदास जी अपने इस साखी में कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार है। अहंकार जब व्यक्ति के अंदर रहता है तो उसका ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता, यानी उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, तब गुरु नहीं, यानी जो गुरु से जो प्रेम है, गुरु भक्ति है, वो मेरे अंदर नहीं था। अब गुरु हैं हम नाही, और अब गुरु हैं, यानी कि गुरु हमारे अंदर हैं, यानी गुरु से जो प्रेम है वो मेरे अंदर आ गया है। इसलिए अब हम नाही, यानी मेरे अंदर अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, कह रहे हैं कि प्रेम की जो गली होती है वो अत्यंत साकरी होती है, अत्यंत पतली होती है, जिसमें तामे दो न समाये, उसमें दो लोग नहीं रह सकते। या तो आपका अहंकार ही रहेगा या फिर गुरु के भक्ति रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो उसमें आप गुरु की भक्ति नहीं कर सकते, परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप गुरु को अपने मन में बसा लेंगे तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने अहंकार को हमें समाप्त कर देना चाहिए, और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए। अगला दोहा है कि भगति भजन हरिनाव है। ये 6वां नंबर दोहा, कि भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्म न, कबीर सुमिरन सार। कह रहे हैं कि भक्ति भजन यानी भगवान की भक्ति करना और भजन करना, ये क्या है, नाव के समान है। यानी ये जो संसार है ये माया का समुद्र है, और इस समुद्र में भक्ति भजन की नाव के समान है। और दूजा दुख अपार, और दूसरे जितनी भी चीज़ें जो दुनिया में हैं भक्ति भजन के अलावा, वो सब दुख ही हैं, उनसे दुख की ही प्राप्ति होगी। मन सा बच्चा कर्मणा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार, हमें भगवान का सुमिरन ही करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है। इसलिए हमें अन्य बातों को छोड़ करके केवल भक्ति भजन ही करना चाहिए, जो कि हमें इस माया रूपी जो भवसागर है इससे हमें नाव के समान भक्ति भजन पार कराएगा। अगला दोहा है, कबीर चित्त चमक किया, चहुदिसी लागी लाए। ये दोहा, कबीर चित्त चमक किया, चहुदिसी लागी लाए। हरि सुमिरनु हाथू घड़ा, बेगे ले ही बुझाए। ये दोहा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो चित्त चमक किया है, यानी कि जो हमारा चित्त है वो हर जगह विषय वासना में डूबा हुआ है। चहुदिसी लागी लाए, और हर जगह उसी विषय वासना की आग लगी हुई है। तो कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, तुम्हारे हाथ में हरि सुमिरन रूपी घड़ा है, उससे क्या करो, बेगे ले ही बुझाई। बेग का अर्थ जल्दी ही, तो जल्दी से ही तुम उस विषय वासनाओं को हरि के सुमिरन रूपी घड़े रूपी जल से बुझा लो, नहीं तो तुम परम मोक्ष की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे।
अगला दोहा है कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और जी भड़िया झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, हे प्रभु आपके पंथ निहारते निहारते, और जीभ में छाला पड़ गया है, भगवान आपके नाम को पुकारते पुकारते, राम का नाम पुकारते पुकारते। कबीरदास जी का मतलब इस दोहे से ये है कि अगर हम मन वचन कर्म से, पवित्र मन से अगर भगवान को नहीं पुकारते हैं, नहीं बुलाते हैं, न उनका सुमिरन करते हैं, तो हम जीवन भर उनका पंथ रास्ता देखते रह जाएंगे, लेकिन वो हमें कभी दर्शन नहीं देंगे। हमारी आंखों में झाइयाँ पड़ जाएंगी और भगवान का नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे। अगला है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य झूठे सुख, जो कि माया रूपी सुख है, उसको हम सभी लोग सच्चा सुख मानते हैं और मन ही मन मानत है मनमोद, और मन ही मन हम प्रसन्न होते रहते हैं। और जगत चबैना काल का, कह रहे हैं कि जो काल रूपी जो जगत है उसमें जो काल है वो चबैना की तरह है, यानी कि कुछ हम लोगों का समय बीत चुका है और कुछ कछु मुख में कछु गोद, कुछ उसके मुख में है और कुछ गोद में है, यानी कि कुछ समय हमने अपना व्यतीत कर लिया है और कुछ ही समय बचा है। इसलिए, और सबकी मृत्यु है, सबकी मृत्यु एक दिन होनी है, इसलिए इस झूठे सुख को छोड़ करके सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। अगला है कि जब मैं था अब हरि नहीं। मैं हर दोहे को गा करके नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग केवल इसका अर्थ समझ लीजिए, और शुरू के मैंने जो 2-4 दोहे गाए हैं उनको ही पढ़ करके वैसा ही आप सेम टू सेम वैसा ही आप पढ़ सकते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, और जब भगवान की प्राप्ति मुझे हो गई है तो मेरे अंदर सारा अहंकार मिट गया है। कैसे? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का सारा अंधकार, सारा अहंकार मिट गया जब मैंने दीपक रूपी प्रभु की प्राप्ति कर ली। यानी जहाँ भी दीपक होता है तो वहाँ का सारा अंधकार मिट जाता है। वैसे ही हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर का सारा अंधकार मिट जाता है। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल परयु भय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने ऊंचे आवास देख करके, यानी कि हम इस जीवन में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हों या ऊंचे हमारे घर बन गए हों, बहुत बड़े घर में रह रहे हों, उसको देख करके गर्भियो यानी गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काल ही परयो भय लोटना, कल या परसों यानी आने वाले समय में आपकी मृत्यु होगी और आप भूमि पर पड़े रहेंगे और आपके ऊपर घास जम जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें परम मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के विषय में सोचना चाहिए। इस जीवन में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बारे में नहीं। न ही हमें ऊंचे आवास की ज़रूरत है और न ही ऊंचे पद की। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला है कि यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, और दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग भूल। यह ऐसा संसार है, यानी यह संसार ऐसा है जैसे सेंबर का फूल है। सेंबर का फूल लाल लाल होता है, जिसके पीछे जो है तोता घूमता रहता है, और उस फल की प्राप्ति के लिए घूमते घूमते उसको क्या होता है, सेंबर के फूल से केवल रुई ही प्राप्त होती है और कुछ फल प्राप्त नहीं होता। वैसे ही यह संसार भी मोह माया रूपी है, जिससे हमें कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। और दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। जो 10 दिन का व्यवहार है, जो हमें कुछ दिन प्राप्त हुए हैं प्रभु की कृपा से, उसको हमें झूठे रंगों में, जो मोह माया के रंग है उनमें, उनको नहीं भूलना चाहिए। इही अवसरी चित्या नहीं, पशुजू पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। इस अवसर पर अगर हम चेते नहीं, यानी जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य रूप
जो प्राप्त हुआ है इसको अगर हम चेते नहीं इसको प्राप्त करके, और पशु की तरह अगर अपने शरीर का पालन कर रहे हैं और राम नाम जानना नहीं, यानी राम नाम का भजन नहीं कर रहे, तो अंत पड़ी मुख से, तो हमारे अंत में क्या होगी, मुख में मिट्टी पड़ेगी, यानी हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे और हमें भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। अगला दोहा है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, यानी जो हमारा शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है और हम इसको साथ में लेकर के घूमते रहते हैं, यानी इसी कच्चे घड़े पर हमें इतना अभिमान रहता है। ढबका लागा फूट गया, हल्का सा भी एक धक्का लगेगा, एक कठिनाई आएगी तो हमारा क्या होगा, ये शरीर हमें छोड़ देगा, और कछु न आया हाथ, और इसके लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगला दोहा है कि कबीर कहा गर्भियो देख ही सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जीव का चली भुजंग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि अपनी सुंदर शरीर काया को देख करके, शरीर को देख करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार बिछड़ने के बाद ये शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से सर्प को केचुली छूट जाती है तो दोबारा उस केचुली को वो प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य भी अपनी शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई है उससे हमें उस भगवान की प्राप्ति के लिए भजन और अन्य कार्य करने चाहिए।